स्टूडेंट्स, बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट नंबर 5 का लेक्चर चल रहा था। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है, ये इस यूनिट का लास्ट वन टॉपिक है। ठीक है, एक्चुअली ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है इसे हम कहते हैं कि ये सेल की डेथ है। ठीक है, सेल का अख्ताम है, सेल की मौत है, लेकिन ये दो तरह से होती है। ठीक है, एक जिसे आप कह सकते हैं एक नेचुरल है और एक हादसाती, यानी इंसानी ज़िंदगी भी दो चीज़ों से ही मंसूब है कि जब ज़िंदगी का खात्मा होता है या तो एक वो नेचुरल डेथ होती है, ठीक है, और या फिर किसी हादसे की सूरत में, एक्सीडेंट या हादसे की सूरत में इंसान इस दुनिया से चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ सेल जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, ये रोज़ाना इसमें ज़िंदगी और मौत का एक तसलसल रवां दवा है, जिसमें कुदरती तौर पर भी सेल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो किसी हादसे की सूरत में, चोट लगने की सूरत में बॉडी से डैमेज होकर अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, तो एपोप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस जो है ना, ये नेचुरल डेथ है, यानी एक हर सेल का एक लाइफ स्पेल है जिसमें से वो अपना टाइम गुजार करके मुकम्मल होने के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल हैं उसका एक लाइफ साइकिल है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक लाइफ साइकिल है जो मुसलसल हमारी बॉडी में बनते और ख़त्म होते हैं। तो ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल shrink and become rounded due to the breakdown of cytoplasm। जी, तो ये साइटोप्लाज्म के टूटने से और इसके अलावा सेल के श्रिंक होने से ये ख़त्म होता है बाय एंजाइम, इस एंजाइम की ज़रिए। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन and nuclear envelope breaks। ठीक है, in this way nucleus separate in the form of several discrete chromatin bodies। Cell membrane make irregular buds known as blebs। Blebs break off from the cell and are now called apoptotic bodies, which are the phagocytosed by other cell। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है बेटा कि एक सेल जो है अपना लाइफ स्पैन मुकम्मल करने के बाद ख़त्म हो जाता है और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप उसका ब्रेक हो जाता है और जो न्यूक्लियस जो है ना वो फैल कर वो डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़ में बदल जाता है। ठीक है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन में एक इरेगुलर बर्ड्स और सेल मेम्ब्रेन के एक इरेगुलर ब्लेब्स बन जाते हैं, जिसे बर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन पार्ट्स को एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं और इनको क्या किया जाता है, देन आर फेगोसाइटोज बाय द अदर सेल। और ये टूटे हुए सेल जो है फिर दूसरे सेल जो है ना वो इनको अपने इस्तेमाल कर लेते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। ठीक है, तो एपोप्टोसिस कैन अक्कर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। तो एपोप्टोसिस में ऐसा भी होता है कि एपोप्टोसिस कैन अक्कर, ये ऐसा भी होता है कि अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन, ये किसी वजह से मुतासिर हो जाता है। ठीक है, या किसी दबाव में आ जाता है। तो एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेजेस सेल। तो एपोप्टोसिस से जो